राम राम मेरे सभी प्यारे भाइयों को। राम राम भाई जीतू। राम राम देश कंवर काट दूंगी भाई। राम राम जी दिया राम जी। असलम टीला राम राम भाई। गौर चावड़ी अजमा राम राम। हाँ तो भाइयों, आज सबसे बड़ी दुख की बात तो यह है कि देवबाई का भांजा धनराज गुजर का एक्सीडेंट हो गया है, बहुत खतरनाक। तो मैं भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि भाई को जल्दी से जल्दी स्वस्थ करें। देवबाई की स्कॉर्पियो से उनका एक्सीडेंट हो गया है सुबह। तो मेरे भगवान से ये प्रार्थना है कि उसको जल्दी से जल्दी स्वस्थ करें। आज सुबह अचानक ही हो गया है। अभी मैंने भी न्यूज़ देखी थी, मेरी बात हुई नहीं। मैंने 2-5 कॉल भी लगाए थे उधर, लेकिन किसी से अभी तक बात हुई नहीं। राम राम भाई। मैं दुखी में और जीवन दुखी। मैं पहले दुखी था और आज फिर सबसे ज़्यादा दुखी हूँ इस चीज़ को लेकर। राम राम भाई। राम राम भाई। हाँ तो भाइयों, मैं लकी ड्रॉ के बारे में बता रहा हूँ। जितना मेरे पास पेमेंट आया है उनके बारे में, ऑनलाइन के अलावा ऑफलाइन जो जिन भाइयों ने कूपन काटे थे उनका जो मेरे पास पेमेंट आया है उनके मैं आप सभी को बता रहा हूँ। आप सभी भाइयों को मैं बताना चाहता हूँ कि इस लॉटरी में जिनके पैसे मेरे पास आए हैं, उनके जिनके नाम मैं आपको बता रहा हूँ, इनका पेमेंट मेरे पास आया है और किसी का कोई पेमेंट मेरे पास नहीं आया है। और आप अपने अपने एजेंटों से संपर्क करें। इनके अलावा इनका बस मेरे पास पेमेंट आया है, इनको छोड़कर आप अपने एजेंटों से संपर्क कर लें। मैं सबका नाम बता रहा हूँ इनका। आप और अपने एजेंटों से संपर्क कर लें और अपना पैसा वापस ले लें। सूरज जी चुराड़ा का मेरे पास पेमेंट आया है। सुरेश बडाना मालपुरा का मेरे पास पेमेंट आया है। मंदराज गुजर निवाई का मेरे पास पेमेंट आया है। राम अवतार जी छूरिया का मेरे पास पेमेंट आया है। मनीष गुजर बगरू का मेरे पास पेमेंट आया है उसका। हरिराम छोरिया का मेरे पास पेमेंट आया है। राजू जी पाड़ासोली का मेरे पास पेमेंट आया है। रवि गुजर सेवा का मेरे पास पेमेंट आया है। सिंगर हंसराज सैनी मनोहरपुरा का मेरे पास पेमेंट आया है। राहुल तिवारी डांगरतल का मेरे पास पेमेंट आया है। विशाल पांचाल डांगरतल का मेरे पास पेमेंट आया है। दियाराम मौजा का मेरे पास पेमेंट आया है। मनीष जहांगीर मनोहरपुरा का मेरे पास पेमेंट आया है। रमेश जी दूदू देवकार बाजार का मेरे पास पेमेंट आया है। राहुल रगड़ जोधपुरा का मेरे पास पेमेंट आया है। जीतराम जोधपुरा का मेरे पास पेमेंट आया है। हरि जी भोपा जोधपुरा का मेरे पास पेमेंट आया है। मुकेश बुगरू का मेरे पास पेमेंट आया है भाई। शिवदयाल गुजर बहरडाली का मेरे पास पेमेंट आया है। रमेश मौजमाबाद का मेरे पास पेमेंट आया है। सोनू गुजर टोंक मार्बल का मेरे पास पेमेंट आया है। सुजान गुजर 12 का मेरे पास पेमेंट आया है। कुलदीप गुजर कोटा का मेरे पास पेमेंट आया है। गोविंद का मेरे पास पेमेंट आया है जीरापुर से। संतोष गुजर एमपी का मेरे पास पेमेंट आया है। उक्कम सिंह का मेरे पास पेमेंट आया है। सुनील जी का मेरे पास पेमेंट आया है। विनोद सरपंच एमपी का मेरे पास पेमेंट आया है। इनका मेरे पास पेमेंट आया है। और जिन भाई ने भी ऑनलाइन कटाई है, ऑनलाइन का पेमेंट आया जो मेरे व्यक्तिगत फ़ोन पे मेरे पास फ़ोन करके। और भोजराज जी गुजर खारखेड़ा का मेरे पास जो एमपी के, उनका मेरे पास पेमेंट आया है। सत्तू गुजर का आया है, सत्तू गुजर एमपी का, उसका मेरे पास पेमेंट आया है। इसके अलावा मेरे पास किसी का कोई पेमेंट नहीं आया है व्यक्तिगत। आप अपने अपने एजेंटों से संपर्क कर लो और अपना पेमेंट वापस ले लो। मेरे पास ये
10-12 15-20 लोगों का पेमेंट आया है ऑफलाइन। ऑफलाइन जो कूपन काटे थे इनका पेमेंट आया मेरे पास। और जिस भाई ने ऑनलाइन कूपन कटाया है उनका मेरे पास पेमेंट आया है बस, जो मेरे नंबर पर कॉल किया था। और एक केदार जी जगतपुरा, सीताराम जी डोई वनस्थली, उनका मेरे पास पेमेंट आया है। इनके अलावा और कोई किसी का मेरे पास कोई पेमेंट नहीं आया है। और अपने अपने एजेंटों से आप संपर्क कर लें और आपका पेमेंट वापस ले लें। मुझे बिना मतलब बदनाम किया जा रहा है, 3 करोड़ लेके भग गया, 4 करोड़ लेके भग गया। मेरे पास भाई 3-4 लाख रुपए से ज़्यादा कोई किसी का पेमेंट नहीं आया है। मैंने नाम बताया ना, उनका मेरे पास पेमेंट आया है। और जिस भाई ने मेरे पास ऑनलाइन कूपन कटवाए थे उनका पेमेंट आया है। और एजेंटों को जिनका मैंने नाम बताया ना उनका मेरे पास पेमेंट आया। और 1 रुपया भी किसी का कोई पेमेंट मेरे पास नहीं आया। बिना वजह बिना मतलब मुझे बदनाम किया जा रहा है कि 3 करोड़ लेके भग गया, 4 करोड़ लेके भग गया। मेरे पास 1 रुपया भी नहीं आया। 2-3 लाख रुपए से ज़्यादा मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है किसी का। जिनका ये पेमेंट बताया इनका कोई का 4,000 है, कोई का 5,000, कोई का 23,000 है। जिनका मैंने नाम लिया है ना उनका पेमेंट मेरे पास आया है बस। और किसी का व्यक्तिगत कोई पेमेंट नहीं है। जिस भाई ने भी जिस एजेंट से या ऑफलाइन कूपन अपने गांव में कूपन प्राप्त किया था वो ऑफलाइन उनसे अपना पेमेंट वापस ले ले, या कहीं आप स्थान पे दिलाओ तो आपकी इच्छा, कोई मंदिर में दिलाओ तो आपकी इच्छा, कोई गौशाला को दिलाओ तो आपकी इच्छा। सब अपना अब संपर्क कर ले उनसे और अपना पेमेंट ले ले। और जिस भाई ने मेरे पास ऑनलाइन पेमेंट किया है ना वो पेमेंट मेरे पास आया है। आप जो बोले वो सब मैं करने के लिए तैयार हूँ। और ऑफलाइन जिन्हें लिया है वो अपने सब एजेंटों से संपर्क कर ले जिनका मैं नाम बताया हूँ। बस उनका पेमेंट मेरे पास आया है और किसी का कोई पेमेंट मेरे पास नहीं आया। इस लाइव में मैंने जिनका नाम बताया ना एक बार और मैं आपको बता दूं, इनका मेरे पास पेमेंट आया है और किसी का कोई पेमेंट नहीं आया मेरे पास। एक बार और देख लो। और सब अपने अपने एजेंटों से संपर्क कर लो और आपका पेमेंट आप उनसे वापस प्राप्त कर लो। सूरज जी चुराड़ा का मेरे पास पेमेंट आया है। सुरेश जी बडाना मालपुरा का मेरे पास पेमेंट आया है। मंदराज गुजर निवाई का मेरे पास पेमेंट आया है। रामोतार जी छूरिया का मेरे पास पेमेंट आया है। मनीष बगरू का मेरे पास पेमेंट आया है। हरिराम चूरिया का मेरे पास पेमेंट आया है। राजू जी पाड़ासोली का मेरे पास पेमेंट आया है। रवि सेवा का मेरे पास आया है। अंशराज सैनी का मेरे पास आया है। राहुल तिवाड़ी दांगरथल का मेरे पास पेमेंट आया है। दियाराम मोजा का मेरे पास आया है। मनीष जांगिड़ मनोरपुरा का मेरे पास पेमेंट आया है। रमेश जी दूदू का मेरे पास पेमेंट आया है। विशाल पांचाल दांगरथल का मेरे पास पेमेंट आया है। राहुल रगड़ जोधपुर का मेरे पास पेमेंट आया है। जीतराम जोधपुर का मेरे पास पेमेंट आया है। हरिराम बोपा जोधपुर का मेरे पास पेमेंट आया है। मुकेश बगरू का मेरे पास पेमेंट आया है। शिवदयाल गुजर का मेरे पास पेमेंट आया है बरडाली का। रमेश मौजमाबाद का मेरे पास पेमेंट आया है। सोनू गुजर टोंक मार्बल का मेरे पास पेमेंट आया है। सुजान गुजर बारा का मेरे पास पेमेंट आया है। कुलदीप गुजर कोटा का मेरे पास पेमेंट आया है। गोविंद गुजर एमपी जीरापुर का मेरे पास पेमेंट आया है। संतोष गुजर एमपी का मेरे पास पेमेंट आया है। हुक्म सिंह जी का मेरे पास पेमेंट आया है एमपी से। सुनील जी एमपी का मेरे पास पेमेंट आया है। विनोद जी सरपंच एमपी का मेरे पास पेमेंट आया है। और एक दो नाम और भोजराज गुजर खारखेड़ा का मेरे पास पेमेंट आया है। और सत्य जी गुजर बढ़िया का मेरे पास पेमेंट आया है। इनका बस मेरे जो ऑफलाइन कूपन काटे थे ना इन भाइयों का मेरे पास ऑफलाइन जो कूपन काटे थे उनका पेमेंट आया है। और किसी भी एजेंट का मेरे पास कोई पेमेंट नहीं आया। बिना मतलब जो अफवाह उड़ा रहे हैं ना, जो अफवाह भी ये उड़ा रहे हैं जिन्होंने कोई कूपन नहीं कटवाया, ऑनलाइन जो कूपन नहीं कटवाया ना ऑफलाइन कटवाया, वो जो मुझे देख देख कर जलते हैं ना वो ये बिना मतलब की अफवाह उड़ा रहे हैं। मैंने किसी का कोई पेमेंट नहीं लिया है। और जो भी 100, 200, 500, 1000 जो भी कितने भी कूपन कटे थे ऑनलाइन, वो ऑनलाइन कूपन का मेरे पास पेमेंट आया है। जिस भाई ने मेरे नंबर 95 87 25 83 पर किया था उसका मेरे पास पेमेंट आया है। और किसी का कोई पेमेंट नहीं आया मेरे पास,
क्यों मेरे को बिना मतलब आप बदनाम कर रहे हो? मैंने क्या बिगाड़ दिया आपका? और जिन भाइयों ने जहाँ भी एजेंट बनकर डायरियाँ काटी थी, आप अपने अपने गाँव में सब अपने अपने संपर्क कर लो उनसे और आपका पेमेंट ले लो उनसे। जिन भाइयों का मैंने नाम बताया है उनका मेरे पास पेमेंट आया है, और जैसे आप बताओगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। मैं किसी का 1 रुपया भी करना नहीं चाहता। मैं पहले से खूब संपन्न हूँ। 2-3 लाख रुपए में कोई मैं भागवान होने वाला नहीं हूँ। और जो अफवाह उड़ा रहे ना 2 करोड़ 3 करोड़ लेके भग गया, मैं कहीं भगने वाला नहीं हूँ। मैं यहीं बैठा हूँ। मैं कोई आपके 200 रुपये लेके कोई मैं भगने वाला नहीं हूँ। जो फालतू कमेंट्री वीडियो डाल रहे हैं ना, ये सब मौका देकर वीडियो बना रहे हैं ताकि हम भी फेमस हो जाएं, किसी को बदनाम कर दे। कोई किसी के बदनाम करने से कोई बदनाम होने वाला नहीं है। ये टाइम है, टाइम सबका आता है, निकल जाता है। जो भाई आज मेरे साथ खड़ा है मैं उसके साथ आधी रात को भी खड़ा रहूँगा। जब किसी की कोई समस्या को आपको पता नहीं हो ना, तो बिना समस्या, बिना देखे, बिना समझे किसके बारे में कुछ बोलना गलत बात है। मैंने सबका नाम बता दिया। आपका इन का मेरे पास पेमेंट आया था, और आप एजेंटों से आपके गांव में आप खुद संपर्क कर लो। अगर वो किसी ने दूसरे को दिया हो तो उनसे पूछ लो। मेरे पास तो ये हैं जो मेरे खुद के पास आए हैं। मैं मेरा खुद का बता रहा हूँ, जिनका मेरे पास आया है बस। भाई मेरे नाम से लोगों ने कूपन काटे हैं। मेरे नाम से लोगों ने कूपन काटे हैं, उनका पेमेंट मेरे पास नहीं आया, ये बता रहा हूँ मैं। और आप नहीं मानो तो अपने एजेंटों से संपर्क कर लो जिनका मैंने नाम बता दिया है। अगर वो बोले कि मैंने दे दिया तो मेरे से बात करवा देना, संपर्क करवा देना कि किसको पेमेंट दिया है तूने। और जो बोल रहे हैं ना भाई इतना इतना, 1 रुपया भी नहीं आया मेरे पास। 2-2.5-3 लाख रुपए से ज़्यादा 1 रुपया भी नहीं है हमारा मेरे पास ऑफलाइन। तो बिना वजह बिना मतलब बदनाम कर रहे हैं। मैं बहुत दुखी हो चुका, 4-3 दिन से यही चीज़ देख रहा हूँ मैं बार बार। तो मेरे भाई से मेरा तो यही निवेदन है, हाथ जोड़कर बिना मतलब बिना वजह किसी की बिना समझे सोचे किसी को बिना मतलब बदनाम मत करो। हाँ भाई, एजेंट हमारे थे, लेकिन वो एजेंटों का पैसा हमारे पास नहीं आया। तो आप उनसे बात करो, संपर्क करो और आपका पैसा वापस लो। मेरे पास पैसा नहीं आया उनका। जिनका मेरे पास आया है ना उनका मैं बता रहा हूँ ऑनलाइन आया। ऑनलाइन भी आया मेरे पास लोगों के, मना नहीं कर रहा मैं ऑनलाइन नहीं आया। मेरे पास ऑनलाइन पेमेंट आया है ना। मैं ऑफलाइन वालों को बता रहा हूँ जिन्होंने मोटी रकम, जिन्होंने मोटी डायरियाँ काटी, जैसे 5 डायरी किसी ने काटी, 1 डायरी 2 डायरी, मैं इनका नाम बता रहा हूँ आपको। जिनका ऑनलाइन भी जो मेरे नंबर पर आ रहा है 95 87 25 83 25 पर पेमेंट आया है, उनका बता रहा हूँ मैं। आप पता नहीं आपने किस नंबर पर किया है, किस पे नहीं किया है। मैं इनका बता रहा हूँ आपको बस। भाई इनका मेरे पास पेमेंट आया है, और आप जैसे बोलोगे मैं वैसे करने के लिए तैयार हूँ। बिना वजह बिना मतलब किसी को कोई बदनाम मत करो भाई। लकी ड्रॉ चलाया था लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाया। कुछ परेशानी आ गई थी, लोगों का पेमेंट सही टाइम से नहीं पहुंच पाया, और प्रशासन द्वारा परेशान किया गया। और कुछ असामाजिक तत्व होते, आपको पता है पहले से हमारे कितना खिलाफ चल रहे थे। ये परेशानियाँ 7 तारीख से आनी शुरू हो गई थी। इन परेशानियों की वजह से लकी ड्रॉ सही तरीके से खुल नहीं पाया। जो भाई प्रोग्राम में आया था ना उनको पूछना कितनी दिक्कत आई थी। आप तो घर बैठे थे, आपको कुछ पता नहीं है। आप तो एक दूसरे की सुन के अफवाह उड़ा रहे हो बस। जब तक किसी को कुछ मालूम नहीं है ना तब तक कुछ भी किसी के बारे में बोलना गलत है। तो मैं यही चाहता हूँ सभी भाइयों से कि बिना मतलब
बदनाम मत करो। इतना जितना बता रहे हो ना, मेरे पास इतना 1 रुपये भी नहीं है, 2-2.5-3 लाख रुपए से ज़्यादा। और आप नहीं मानो तो आप आ जाना, सब कुछ मैं आपको हिसाब 1-1 रुपये का हिसाब बता दूंगा। भाई इतना पेमेंट यहाँ से आया है और इतना ही आया। भाई साथ वाले रहते हैं उनका मुझे पता नहीं है भाई आप उनकी कितना पेमेंट किया, मैं तो मेरी बता रहा हूँ। क्योंकि इसमें इस पूरे मैटर को लेके आप मेरे को बदनाम कर रहे हो, जितनी पोस्टें कर रहे हो सब मेरी ही कर रहे हो, तो मैं मेरे लिए बोल रहा हूँ। अगर आप जैसा बोलोगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। और जिस भाई ने कूपन काटे ना, आप उनसे संपर्क कर लो। अगर मेरे पास नहीं आए उनके पैसे जो बोल रहे हो, जो रियलिटी है। और वो एजेंट भी गए भी थे प्रोग्राम में, उनको पता भी है भाई क्या स्थिति थी वहाँ पे। इस चीज़ के बारे में किसी को मैंने कुछ भी नहीं बोला। क्योंकि दुनिया, हाँ बिल्कुल, ओम गुजर सोड़ा मालपुरा, हाँ भाई बिल्कुल, ओम जी बिल्कुल आए थे। ओम जी को पूछो वहाँ पर क्या स्थिति थी, ओम जी से पूछना, मालपुरा वाले भाई हो, ओम जी गए थे वहाँ पर, क्या स्थिति थी, प्रशासन द्वारा कितना परेशान किया गया था। अब आप तो घर बैठे थे, आपको कुछ पता नहीं है, बस कोई बोल दिया है, बस अफवाह उड़ रही है, कट बेस्ट कॉपी चल रही है, बस किसी को कुछ पता नहीं है। बस सब आजकल मौका दे के भाई फेमस होने का देख रहे हैं, भाई अपन भी फेमस हो जाएंगे इस मुद्दे में थोड़ा बोल। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप सोच रहे हो ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा तो सभी से यही हाथ जोड़कर निवेदन है, बिना वजह बिना मतलब मुझे बदनाम मत करो। और मैं यही हूँ, मेरा फ़ोन भी चालू है, मेरा व्हाट्सअप भी चालू है, सब कुछ मेरा चालू है। जिस भाई को मिलना है मैं उनसे सबसे मिल भी जाऊंगा। और बहुत जल्दी एक प्रोग्राम करूंगा, आप सभी भाइयों को मैं बुलाऊंगा और पूरी सच्चाई है वो सबके सामने और बता दूंगा मैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भाई पहले मुसीबत में साथ खड़े थे वो आज भी खड़े हैं और बदनाम वही कर रहे हैं जो पहले से मौका देख रहे थे। भाई कैसे इसको परेशान किया जाए। तो मेरे सभी से मेरा तो ये निवेदन है कि आप पहले भी साथ खड़े थे और आज भी साथ खड़े रहो। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपके 200 रुपये से कोई बागवान होने वाला नहीं हूँ। मैं मेरे पहले खूब संपन्न हूँ हर चीज़ से। मुझे आपका 1 रुपया भी नहीं चाहिए। बस ये एक योजना थी, बनाई थी, सक्सेस नहीं हुई, उसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी भी चाहता हूँ। क्योंकि गलतियाँ हो जाती है, सबसे होती है, आपको इस चीज़ का पता होगा। और जहाँ जिसको विश्वास नहीं हो वो आ जाना वहाँ पे, जो गए थे प्रोग्राम में उनसे पूछ लेना वहाँ की क्या स्थिति थी।